राम राम भाई सारियान है। एसएससी डी कोड में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में आप लोगों के साथ सारे लाइव मॉक का रिव्यू करने वाला हूँ जो कि इस वीकेंड पर हुए थे। उनमें है परमार सर का पीटीएस लाइव मॉक, आरबीई, द पंडित्स और ओले बोर्ड। तो इन चारों मॉक का मैं लाइव आपका रिव्यू करने वाला हूँ। मैं अपने स्कोर एक साथ इसमें शेयर करूंगा और मैं उनको मेरे अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग ट्राई करूंगा कि उनके लेवल को मैं आप लोगों के साथ एक असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सब्जेक्ट वाइज में उनको अरेंज कर सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग करते हैं बात आरबीई की। तो आरबीई का मॉक आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि इसमें मेरा स्कोर आया था 171। और इसमें मेरी रैंक अभी तक, शायद मैंने थोड़ी देर पहले स्क्रीनशॉट लिया था ये तो 12,000 प्लस लोगों ने दे दिया। मेरी रैंक 25 है विच इज वेरी गुड रैंक। परसेंटाइल आप लोग देखेंगे यहाँ पर, तो परसेंटाइल बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी मुझे समझ नहीं आ रही डिलीट क्यों नहीं हो रहा है टेक्स्ट। तो देखते हैं। यहाँ पर ये 99.81 परसेंटाइल है। और उसके बाद मेरा एक्यूरेसी भी इसमें अच्छा था, मतलब मेरे इनकरेक्ट कम हुए थे वो बिकॉज क्योंकि जीएस में मेरे तुक्के ज्यादा लगे थे। तो वो भी मैं आप लोगों को स्कोर बताता हूँ मेरा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, सॉरी थोड़ा क्वालिटी बेकार हो गया होगा। और जी मेरा रीजनिंग में स्कोर 47.5, जीएस में मेरा 39। जीएस में मेरे सिर्फ 2 गलत हुए थे। मैंने 22 अटेम्प्ट करे, 20 सही थे। इसमें मेरे को थोड़ा इसका लेवल इजी था रीजनिंग जीएस का। 15 से 16, 15 क्वेश्चन आसपास मेरे को आते थे और 5 क्वेश्चन मेरे तुक्के से सही हो गए थे, तो उस टाइप का सीन था। बाकी इसका पॉइंट बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव था। मैं सिर्फ 21 अटेम्प्ट कर पाया, 20 करेक्ट थे, एक इनकरेक्ट था। और इंग्लिश का लेवल तो ठीक था, ऐसा इंग्लिश में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं थी, तो इंग्लिश तो ठीक था। ठीक है। तो बाकी इसमें एक मिनट यार। हाँ, इंग्लिश का ठीक था और रीजनिंग का भी लेवल सही था। रीजनिंग का लेवल भी ठीक था, एक क्वेश्चन गलत हुआ था मेरा, तो शायद वो सिली मिस्टेक थी या जो भी था, बट ठीक था। तो ये मेरा आरबी के साथ है। चलो अगली स्लाइड पर चलते हैं हम लोग। तो उसमें अभी आप लोग द पंडित्स का देख सकते हैं। तो इसमें मेरा स्कोर रहा था 169 आउट ऑफ 200 और रैंक है मेरी 42, परसेंटाइल चल रही है 99.7, विच इज वेरी गुड परसेंटाइल, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा परसेंटाइल है। रीजनिंग का लेवल इजी था इसमें, मतलब 47.5 सही है। जीएस का लेवल एज यूजल, मतलब कि इजी ही बोल सकते हैं इसको। अगर 30 मेरे मार्क्स आए तो इजी बोलूंगा मैं। बाकी क्वांट बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट थी इसकी, हार्ड थी क्वांट, मतलब हद से ज्यादा हार्ड क्वांट थी इसकी। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, 3-4 क्वेश्चन जिनके मुझे सॉल्यूशन ही नहीं आते हैं अभी। हालांकि मैंने एनालिसिस नहीं किया, अभी एनालिसिस करूंगा तो मैं देखूंगा कि वो कैसे होता है। बट 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे से नहीं हो रहे थे। टाइम की बात तो अलग है, मतलब शायद मैं और टाइम देता तो शायद हो जाते, बट वो होता है ना कि एग्जाम प्रेशर में नहीं हो रहे थे मेरे से। तो एक थी, पर इंग्लिश तो नॉर्मल थी, तो उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं थी। ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं मेरा द पंडित्स का पूरा स्कोर कार्ड। अभी चलते हैं अगले उस पर। उसमें है, हम बात करेंगे ओले बोर्ड की। तो एक बार मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ जिससे आप लोगों को सबसे सही दिखे। तो ओले बोर्ड में मेरा स्कोर आया 158.5 और अभी इसमें परसेंटाइल आप लोग देखोगे, इसका रिजल्ट आ चुका है, सॉल्यूशन भी अवेलेबल हो गया है। आप लोग जाके चेक कर लेना, 96.8, लगभग 97 परसेंटाइल है ये। तो इतने कम स्कोर पर इतना अच्छा परसेंटाइल, मतलब मॉक का लेवल अच्छा था ये है। इसमें मेरा रीजनिंग का स्कोर 45 आया। रीजनिंग मुझे टाइम लगभग 25 मिनट लग गया था। तो ये रीजनिंग का लेवल इसका बहुत अच्छा था। रीजनिंग का लेवल अच्छा था। जीएस में तो देख लो 21.71 तो मेरा उतना ही रहता है, मतलब नॉर्मली मेरा 21 to 23 इतना स्कोर मेरा एवरेज रहता है। तो उतना स्कोर है, मेरे 10 गलत हुए हैं, कोई भी तुक्का सही नहीं हुआ इसमें। और क्वांट का लेवल एवरेज था, मतलब उतना कोई डिफिकल्ट नहीं था, तो क्वांट तो नॉर्मल थी। और इसका इंग्लिश का लेवल ठीक था। बट सिर्फ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी इसमें किसमें, एक तो रीजनिंग का लेवल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, तो मेरे को लगता है उसकी वजह से लोगों को क्वांट और बाकी सेक्शन में टाइम मैनेज करने में प्रॉब्लम हो गई होगी। तो चलिए, ये ओले बोर्ड का भी हो गया। अभी हम लोग बात करते हैं लास्ट मॉक की, जो है परमार सर का पीटीएस। तो ये वो मॉक है जिसने सबके धागे खोल दिए थे एक्चुअली। इसमें मेरा स्कोर आया था 130। और इसमें अभी आप लोग परसेंटाइल देखोगे, रिजल्ट इसका अवेलेबल हो गया है। और 94 परसेंटाइल, 130 पर 94 परसेंटाइल आप लोग देख लो। पर उधर ओले में 160 पर 97 परसेंटाइल। तो यहाँ से आप लोग इसके लेवल का अंदाजा लगा सकते हो कि ये किस कदर मतलब डिफिकल्ट मॉक था। ये मैं बोलूंगा हार्ड मॉक था। और इसमें एक और चीज मेरे साथ हुई थी, वो मैं भी आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने स्कोर आपको दिखा दिया, रैंक देख ली और परसेंटाइल देख ली। अगले स्लाइड पर चलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कि, ठीक है,
मेरा क्वांट में स्कोर आया 46, मैंने 23 अटेम्प्ट करे, 23 करेक्ट, 2 अटेम्प्ट नहीं करे, लेकिन मैंने यहाँ पर क्वांट में 34 मिनट दे दिए थे, और वो इसलिए क्योंकि अभी तक मॉक आते थे इजी मॉक्स, तो मुझे टाइम मैनेजमेंट का इतना ज्यादा दिक्कत होता नहीं था टाइम मैनेजमेंट का, तो मैं इस चीज को लेकर चलता था कि चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी टाइम लग रहा है, ठीक है मैं आगे मैनेज कर लूंगा, आगे मैनेज कर लूंगा, अगले क्वेश्चन में जल्दी कर लूंगा। बट हुआ ये, इसमें सारे ही क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे, गुड लेवल के थे, तो उस वजह से मैं किसी भी क्वेश्चन में अपनी स्पीड को इंप्रूव ही नहीं कर पाया, मतलब मुझे जो टाइम लगना चाहिए था उससे भी ज्यादा टाइम लगा, मैं फंसा भी कुछ क्वेश्चन में बहुत ज्यादा, तो वो भी चीज थी। तो इस तरीके से इस एक क्वेश्चन को, मतलब मेरा पहला सेक्शन ही मेरा इतना खराब हुआ, उसकी वजह से मैं, देखो आप लोग, रीजनिंग में मेरा स्कोर है 23, क्योंकि मैं सिर्फ 3 मिनट, सॉरी ये रीजनिंग का नहीं है, रीजनिंग का स्कोर है मेरा 27, क्योंकि मैं सिर्फ 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया, 14 से एक गलत, और ये मैंने 14 मिनट में करा था, तो मैंने टाइम रीजनिंग में ज्यादा नहीं लिया था। और जीएस में इनफैक्ट मैंने 3 मिनट, 3.5 मिनट में मेरा 23 स्कोर, इंग्लिश में 6 मिनट में 33.5, क्योंकि इंग्लिश में भी बहुत गलत हुआ है मेरे, और इंग्लिश भी मैं पूरी अटेम्प्ट नहीं कर पाया, इंग्लिश को भी मैंने एकदम से ऐसे बहुत ज्यादा स्पीड में करा, उसकी वजह से। और इंग्लिश का इसका लेवल सबसे अच्छी, मैं इंग्लिश बोलूंगा बहुत अच्छी लेवल की इंग्लिश थी, हार्ड इंग्लिश बोल सकता है अगर बाकी मॉक से कंपेयर करें तो, क्योंकि इसमें वोकैब अच्छी थी और ग्रामर भी अच्छी थी इसमें, और क्लोज टेस्ट भी अच्छा था। तो ये सब है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर मेरा स्कोर कार्ड देख सकते हैं कि मेरा जीएस में अच्छा स्कोर है 46। जीएस इसकी सही थी, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी, बट सबसे बड़ा इशू रहा था टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि आप है ना जब इजी मॉक करते रहते हो तो आपको एक आदत रहती है कि आप ज्यादा टाइम मैनेजमेंट को सीरियसली नहीं लेते हो, इजी मॉक में आप 2-3 क्वेश्चन में टाइम वेस्ट करने के बाद भी इजीली आप कवर अप कर लेते हो, बट जब मॉक थोड़ा अच्छे लेवल का हो जाता है तो आप कवर नहीं कर पाते हो, फिर उसका खामियाजा जैसे रीजनिंग और इंग्लिश जैसे सेक्शन में देखने को मिलता है। तो मैं ये बोलूंगा अगर मैं यहाँ पर टाइम थोड़ा सा इजीली, मतलब सही से मैनेज करता, तो एटलीस्ट प्लस 10 to 12 मेरा इंक्रीज होता मार्क्स, क्योंकि मैं यहाँ पर भी अच्छा करता, इसमें भी अच्छा करता, मैं इनमें 10% में से मैं एटलीस्ट 7 से 8 तो करता ही करता, तो 16 मतलब प्लस 20 to 24 मार्क्स में बोलता हूँ इतना इंक्रीज होता। 150 डुएबल है इस मॉक में, अगर आप लोग सही से मैनेज करें टाइम, तो वो है। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, मतलब कि इतनी ज्यादा क्रूशियल चीज है कि उसको आप अगर सही से करते हो तो आप अपने स्कोर में 10 to 12 मार्क्स का वेरिएशन देख सकते हो। अगर सही से नहीं किया तो 10 से 12 नंबर कम हो जाएंगे, अच्छे से किया तो 10 से 12 नंबर बढ़ जाएंगे। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि हार्ड मॉक को कैसे टैकल करें, हार्ड मॉक को कैसे टैकल करें, तो मैं एक चीज बोलूंगा कि हार्ड मॉक हो या इजी मॉक हो, आप लोगों को जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो चाहे रीजनिंग का हो चाहे मैथ का हो, एक अप्रोच आप लोगों को सॉल्व करनी फॉलो करनी चाहिए, वो ये है कि वन गो में आप लोग करो सिर्फ इजी क्वेश्चंस जिनके सॉल्यूशन आपको आते हैं, मतलब आपने क्वेश्चन देखा, आपको पता है ऐसे करना है, और उसमें आपको पता है कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, बहुत जल्दी हो जाएगा, उसको करो। उसके बाद सेकंड गो में आओ, उसमें करो उन क्वेश्चंस को जो आपको लग रहा है आपको पता तो है उनका सॉल्यूशन, बस थोड़े से कैलकुलेटिव है या फिर थोड़े से मॉडरेट उनको बोल सकते हो। और उसके बाद थर्ड गो में आप लोग करो तो उसमें हो जाएगा हार्ड क्वेश्चन या जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है जिनका सॉल्यूशन आपको पता है, थोड़ा ज्यादा लेंदी है या फिर थोड़ा सोचना है, तो उस टाइप के। तो ये अप्रोच आप फॉलो करोगे तो मैं बताता हूँ आपको, मैथ के सेक्शन में चाहे कैसे पेपर हो, 17 से 18 क्वेश्चन हमेशा डुएबल होते हैं, और रीजनिंग में तो 20 से 21 क्वेश्चन आराम से डुएबल होता है, चाहे कितना ही डिफिकल्ट पेपर बना लो इतना डुएबल होता ही होता है। इंग्लिश में सारे डुएबल होते हैं, मतलब जो नहीं आते वो उनको नहीं कर सकते, बट मतलब कि विजिट आप कर सकते हो, आप एक बार उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, वो होता है। सेम जीके में होता है, 25 क्वेश्चन को आप बिना दिक्कत के विजिट कर सकते हो, उनको अटेम्प्ट कर सकते हो, तो उनमें से जितने आपको आते हैं उतने आप अटेम्प्ट करो, वो है। बट मैथ में और रीजनिंग में ये है कि आप 17-18 क्वेश्चन ईजी होता है तो उनको वन गो में आप कर सकते हैं, और सेम चीज रीजनिंग में। तो आपका ये होना चाहिए कि इनमें से कोई क्वेश्चन आपका स्किप ना हो, अगर इन क्वेश्चन में से आपका कोई एक स्किप हो गया है तो फिर आपको आपके टाइम मैनेजमेंट पर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हार्ड क्वेश्चन आपका छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट इजी क्वेश्चन आपका स्किप नहीं होना चाहिए। तो एक और चीज मैं बोलूंगा कि शुरू के 30 मिनट जब आप मॉक अटेम्प्ट करते हैं, तो अगर आप जीएस रीजनिंग और वो भी करते हैं, अगर पहले आप जीएस और इंग्लिश पहले करते हैं, तो मैं तो ये बोलूंगा 35 मिनट्स आपको सोचना नहीं है, नो थिंकिंग, ओनली सिर्फ आपका पेन चलना चाहिए और आपका कर्सर चलना चाहिए कि ये आंसर आया आगे चले। क्योंकि अगर आपने इसमें सोचने में टाइम वेस्ट किया कि ऐसे अच्छा इसमें क्या लॉजिक लगेगा, या फिर ऐसा कुछ सोचने में टाइम वेस्ट किया, आपका मॉक खराब हो सकता है। तो 35 मिनट आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए कि 35 मिनट में ही आप 80 क्वेश्चन के आसपास पहुंच जाए, 80 से 75 क्वेश्चन, मान लो आप 75 क्वेश्चन के आसपास पहुंच जाए कि 25 क्वेश्चन आपने जीएस के कर लिए, 25 इंग्लिश के विजिट कर लिए, और उसके बाद 25 क्वेश्चन एटलीस्ट आपने बाकी दोनों सब्जेक्ट के कर लिए शुरू के 35 मिनट में। तो ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए 35 मिनट में। उसके बाद आप लोग आराम से उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं जो थोड़े मॉडरेट है और हार्ड है।
तो ये चीज है। तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ, लेवल बताता हूँ ओवरऑल। मॉक लेवल, पहले तो मॉक लेवल की बात करते हैं। तो मॉक लेवल सबसे ज्यादा हार्ड मैं बोलूंगा पीटीएस था, पीटीएस सबसे हार्ड। उसके बाद क्या बोलेंगे, ओलिव बोर्ड भी हार्ड था, बट मैं उसको नहीं रखूंगा, पंडित्स को मैं रखूंगा। पंडित्स की क्वांट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी, तो पंडित्स। उसके बाद आरबीई, और उसके बाद ओलिव बोर्ड। क्योंकि ओलिव बोर्ड में सिर्फ एक चीज थी, जी रीजनिंग ज्यादा इसकी सरप्राइजिंग थी ओलिव बोर्ड की, बाकी सब ठीक था। तो ये इसका मैं मॉक लेवल रखूंगा। और अगर सब्जेक्ट वाइज रखे तो मैथ की मैं बोलूंगा सबसे ज्यादा पंडित्स की मैथ हार्ड थी, और उसके बाद पंडित्स के बाद आरबीई, और आरबीई के बाद आप लोग बोल सकते हैं कि पीटीएस, और पीटीएस के बाद ओलिव। तो ये मैथ का था। रीजनिंग के लिए बोलो तो रीजनिंग के लिए इसमें ओलिव की सबसे ज्यादा रीजनिंग मुझे हार्ड लगी थी। ओलिव के बाद पीटीएस, और पीटीएस के बाद आरबीई, और आरबीई के बाद पंडित्स। पंडित्स की रीजनिंग इजी थी, पंडित्स की रीजनिंग में कोई भी दिक्कत नहीं थी। एक क्वेश्चन अच्छा था पजल वाला, तो वो भी मैंने कर लिया था, बट मेरे से सिली मिस्टेक हो गई थी उसमें, तो वो था। और उसके बाद इंग्लिश, तो इंग्लिश में बाकी तो सबका ठीक है, बट पीटीएस की हार्डेस्ट इंग्लिश थी, और ओलिव, पंडित और उन सबकी एक जैसे मैं बोल सकता हूँ। और जीएस, तो जीएस में मेरा खुद का इतना अच्छा स्कोर आता नहीं है, और उतनी मेरी एक्सपर्टीज है नहीं है तो कि मैं आप लोगों को इसके बारे में बता पाऊँ। पर मेरे को लगता है कि जीएस का लेवल लगभग सबका एक जैसा था, सेम था, सिमिलर था। बस ये है कि आरबीई का थोड़ा इजी था, आरबीई का थोड़ा इजी था, और पंडित्स का उससे थोड़ा कम इजी था। ओलिव और उसका पीटीएस का एक जैसा था। तो ये मेरा रिव्यू रहा। आप लोग बताना कि आप लोगों का स्कोर क्या रहा, या आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं सारे मॉक का स्कोर। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखा है तो। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही और भी इंफॉर्मेशन वाले वीडियो लेके आता रहूंगा, जिससे कि आप लोगों को आपके मॉक का एनालिसिस करने में हेल्प मिलेगी, एनालिसिस कर पाओगे अच्छे से। और आप अपनी वीकनेस को भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग अपनी वीकनेस पर काम कर सकते हैं। तो ये चीजें हम सब एक साथ करेंगे। तो इससे आप लोग, मैं बता रहा हूँ गारंटीड, अगर आप लोग मेरे साथ बने रहते हैं विद इन अ मंथ, मतलब 30 to 40 डेज, मैं आप लोगों को बताता हूँ 3 से 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही करने लगेंगे जो आप करोगे उससे। तो इसका मतलब है 10 मार्क्स का डिफरेंस मैं क्रिएट कर दूंगा आपके स्कोर में, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो अभी आप लोगों को मैं एक अप्रोच और बता देता हूँ कि एनालिसिस आप लोग कैसे करोगे। एनालिसिस, तो एनालिसिस आप लोग करोगे मैथ का एनालिसिस, कि उसमें आप लोगों ने जो क्वेश्चन किया, अगर इजी क्वेश्चन था आपने टाइम पे कर लिया, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन था मॉडरेट था, उसमें आपने जरूरत से ज्यादा टाइम लगाया, टाइम ज्यादा लगाया जो कि एवरेज टाइम से मैच नहीं हो रहा, तो उसको आपको एनालिसिस करना है। उसके बाद ऐसे क्वेश्चन जो आपके स्किप हो गए थे उनको आपको सॉल्व करना है। और अगर उनमें स्किप वाले क्वेश्चन में ऐसा कोई क्वेश्चन था जो इजी था बट आप कर सकते थे बट नहीं किया, तो आपको ये ध्यान रखना है कि नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो। और अगर हार्ड क्वेश्चन थे जिनको करने में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई, तो आप उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हार्ड क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना, और उसको आप अपने फोन में सेव कर लेना, या अलग से गैलरी बना लो, उसके लिए फोल्डर बना लो, कुछ भी कर लो, और उनको बाद में आप एक बार फिर से सॉल्व करना, एग्जाम से थोड़े दिन पहले फिर से सॉल्व करना। तो ये चीज आप मैथ के लिए करोगे। रीजनिंग के लिए भी सेम चीज कर लेना। वैसे रीजनिंग में ज्यादा दिक्कत होती नहीं है, बट सेम चीज आप रीजनिंग में कर लेना कि आपको टाइम ज्यादा नहीं लगा, इजी क्वेश्चन स्किप तो नहीं हुए, और हार्ड क्वेश्चन अच्छा लॉजिक वाले का स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना। इंग्लिश का मैं बता देता हूँ। इंग्लिश में आपको अगर कोई वॉकैब, न्यू वॉकैब मिली हो न्यू, तो उसको आप अपनी कॉपी बनाओ, एक नोटबुक, उसमें नोट डाउन कर लो, नोटबुक में लिखो न्यू वॉकैब को। अगर आपको ग्रामर का कोई रूल ऐसा था जो अच्छा रूल है, आपको लगता है कि ये रूल वापस हो सकता है, उस रूल को आप अलग से नोट डाउन कर लो एक कॉपी में। तो ग्रामर और वॉकैब ही अलग अलग नोटबुक बनाओ, इसमें एक में वॉकैब लिखो, इसमें एक अच्छा रूल जो आपको लगता है कि आपने पढ़ा है या फिर आप भूल गए हैं तो उसको लिखो। ये चीज दोनों हो गई। और क्लोज टेस्ट वगैरह तो वो आप लोग आपकी रीडिंग इंप्रूव करके कर सकते हो। तो ये दोनों चीजें हैं वॉकैब और ग्रामर के लिए। जीएस में आप लोग करोगे जो क्वेश्चन आपके सही हुए थे, पढ़े हुए सही हुए वो ठीक है, तो तुक्के से सही हुए, तुक्के वाले, तो उनको आपको काम करने की जरूरत है, उन पे आप काम करो, उनको देखना कि आपकी क्यों सही हुआ। अगर एलिमिनेशन आपकी अप्रोच सही लगी उसमें, जैसे मान लो कि आपको पता है हल्दी घाटी का बैटल 1576 में हुआ, बट आपने कोई ऐसी अप्रोच लगाई कि 1576 आपको याद नहीं है, बट आपको कोई उससे पहले का बैटल पता है, उसके बाद का बैटल पता है, और आपको पता है इन दोनों के बीच में हल्दी घाटी हुआ, वो अप्रोच लगी तो वो सही अप्रोच है, ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर जो क्वेश्चन आपके स्किप हुए या आपको नहीं आते थे, गलत हुए, तो उनको आपको एक बार पढ़ना है, अच्छे से रीड मारना है। और अगर आप लोग नोट करते हो तो नोट भी कर सकते हो, टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो आप एटलीस्ट एक रीड तो जरूर देना। और नीचे जो भी इंफॉर्मेशन लिखी होती है क्वेश्चंस के नीचे एक्सप्लेनेशन में, उसको भी आप लोग पढ़ना।
तो ये मेरी सारे सजेशन मेरी तरफ से आप लोगों के लिए है। बाकी आप लोगों के लिए गुड लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।